हेलो एवरीवन, दिस इज़ एक्सरसाइज 1.1। जो 1.1 के आपके क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हैं और इसकी इंट्रोडक्शन हमने स्टडी की है अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, तो आपके लिए ये सब क्वेश्चंस करने बहुत ही ईजी होंगे, राइट। रीड करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन 1 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमें सिर्फ प्रॉपर्टी जो भी इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, जो हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में क्लियर की है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो हमें सिर्फ उसका नेम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है, राइट। अब यहाँ पे इफ़ वी सी -4/5 इंटू 1 is equal to 1 into -4/5 is equal to -4/5. So let's suppose -4/5 हमारा a है, राइट, और इसको मल्टीप्लाई किया गया 1 से, और यहाँ पर 1 इंटू, अब ये -4/5 क्या था a, और या फिर हम वी कैन डू 1 को हम मल्टीप्लाई कर दें a से, तो जो आंसर होगा, आंसर विल बी दैट नंबर जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। जब हमने -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया या 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई किया, तो विल गेट द आंसर -4/5। तो यहाँ पर अगर हम a को 1 से करें या 1 को a से, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो a ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब अब ये जो प्रॉपर्टी है, जब भी हम किसी भी नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा आंसर है वो सेम आता है, और वो प्रॉपर्टी का नेम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस प्रॉपर्टी का क्या नेम होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब भी हमें दिखाई दे रहा है कि कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो दैट मीन्स वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके, -13/17 इंटू -2/7। 13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और इक्वल टू में हम -2/7 इंटू -13/17, राइट। सेम फिगर्स हैं, लेकिन बस क्या है कि प्लेस चेंज हो गया है। यहाँ पे -2/7 बाद में है, लेकिन यहाँ पर -2/7 पहले आ गया, तो कोई बात नहीं। अगर नंबर पहले लिखें या बाद में लिखें, मल्टीप्लिकेशन में आंसर विल बी द सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो लेट्स सपोज कि दैट इज़ a इंटू b, ये b हो गया, इसे हमने a मान लिया, इसे हमने b मान लिया। अब हम चाहे a इंटू बी करें या फिर b इंटू a करें, आंसर विल बी द सेम, आंसर जो होगा वो सेम होगा, राइट। तो जब ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स हैं। जब हम दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर्स होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम a इंटू बी करें या b इंटू ए करें, वी विल गेट द सेम आंसर। जैसे कि लेट्स सपोज कि दो हमारे पास, हम 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना, चाहे हम 3 इंटू 5 कर रहे हैं या 5 इंटू 3 कर रहे हैं, तो आंसर हमारा 15 ही आएगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं, इसका नेम होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। जब हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनकी जो प्लेस है उनका वो चेंज हो जाता है, फिर भी आंसर हमारे पास सेम आएगा, राइट। थर्ड पार्ट क्या है इसका कि -19/29 इंटू 29/-19। अब यहाँ पर ध्यान से चेक करें तो ये देखिए, ये -19/29 है,
यहाँ पर इसी का उल्टा हो गया, दैट मीन्स रेसिप्रोकल। जब भी हम किसी रैशनल नंबर को उल्टा कर देते हैं तो वो होता है हमारा रेसिप्रोकल, ठीक है। और जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो आपस में फिगर्स कट जाती हैं, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब जैसे -19/29 था, जब हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो 29/-19 हो गया। अब अगर हम इसे काट दें तो -19 से -19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, एंड आंसर विल बी 1। सो जब भी हमारे पास ऐसा कोई नंबर होगा जिसका कि हमें दिखाई दे रहा हो कि रेसिप्रोकल कर किया हो, तो उसको आप काट के भी देख सकते हो। अगर आपके पास आंसर 1 आ जाता है तो दैट मीन्स वो हमारी जो आइडेंटिटी होगी वो होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आइडेंटिटी का नेम होगा, राइट। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन 2 में देखो क्या है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू गो टू कंप्यूट। ये जो हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है लगी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें कि ये 1/3 है इंटू, और ब्रैकेट में है 6 × 4/3, राइट। यानी एक नंबर को अलग कर दिया और 2 नंबर को एक साथ ले लिया ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ही इसमें 1/3 × 6, यानी अब इस साइड पर उसने ये वाला नंबर और ये इन दोनों को इकट्ठा ले लिया और 4/3 को अलग कर दिया, राइट। लेकिन यहाँ पर नंबर कितने हैं, 1 2 3, 1 2 3। तो जब भी आपके पास 3 नंबर्स होते हैं तो वो प्रॉपर्टी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो अब यहाँ पर लेट्स सपोज कि 1/3 को हम ए मान लेते हैं, राइट, और 6 को बी और 4/3 को सी। तो ये बना a × b × c। और यहाँ पर ये क्या है, पहले a × b को उसने इकट्ठा ले लिया और अब c को अलग कर दिया। तो अब देखो कोई भी तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, चाहे हम उसका प्लेस तो चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन जब हम प्लेस चेंज कर देंगे तब भी वी विल गेट द सेम आंसर, राइट। तो ये प्रॉपर्टी, जब भी आपके पास 3 नंबर्स होंगे तो हमारी प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज डैश। हमने ये इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि रैशनल नंबर को, जब 2 रैशनल नंबर होते हैं, यानी कि अगर हम रैशनल नंबर को, आर फॉर रैशनल एंड एन फॉर नंबर, रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, अगर हम 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो बस यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, रैशनल नंबर, राइट। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड हेयर 1.1 एक्सरसाइज आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। अब आपके इस सेशन में आपकी एक ही एक्सरसाइज है 1.1 जो कि अब कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।